बलिया जनपद के भीमपुरा थाना क्षेत्र के भीमपुरा बाजार में 4 दिन पूर्व हुए अधेड़ की निर्मम तरीके से की गई हत्या का पुलिस ने सफल अनावरण कर दिया है। बार बार जमीन बेचकर पैसा उड़ाने से अब आहत मृतक विनोद सिंह की पत्नी ने बदमाशों से अपने पति की हत्या कराई थी। पुलिस ने हत्या में शामिल अभियुक्त व उसकी निशानदेही पर मृतक की पत्नी व रेकी करने वाले को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें कि पिछले दिनों रात्रि में भीमपुरा निवासी विनोद सिंह उम्र 55 वर्ष के अपने मकान के हाथे में धारदार हथियार से गर्दन पर वार करके हत्या कर दी गई थी। सुबह दुकानदारों ने दुकान खोलने के बाद पीछे गए तो उनके शव को खून से लथपथ देखा था, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी थी। घटना की सूचना पाकर पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, फॉरेंसिक टीम सहित पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुटी हुई थी और हत्या का खुलासा करने में जुटी हुई थी। थाना भीमपुरा व एसओजी को मुखबिर की सूचना पर बड़ी सफलता मिली। बता दें कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने सुनील सिंह पुत्र जनार्दन सिंह निवासी सरुआ मिसिरपुर थाना फतेहपुर जिला प्रतापगढ़ को बाहरपुर पुलिया से गिरफ्तार किया गया तथा 2 अभियुक्त अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए और गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर आलाकत चाकू भी बरामद किया गया तथा मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। गिरफ्तार अभियुक्त के बयान के आधार पर घटना में शामिल जयप्रकाश यादव पुत्र स्वर्गीय बलिराज यादव निवासी कल्याणपुर चौराहा थाना भीमपुरा जनपद बलिया, अनीता सिंह पत्नी विनोद सिंह निवासी भीमपुरा नंबर 1 थाना भीमपुरा जनपद बलिया, मृतक की पत्नी को घर पर दबिश देकर गिरफ्तार किया गया। घटना का कारण बताया गया कि मृतक विनोद सिंह के द्वारा अपनी जमीन को बार बार बेचा जा रहा था, जिसका विरोध उसकी पत्नी अनीता सिंह करती थी तथा अनीता सिंह मृतक विनोद सिंह से अलग मुंबई में रहती थी। विनोद सिंह लगातार अपनी जमीन प्रॉपर्टी बेचकर गलत कार्यों में बर्बाद कर रहे थे। मृतक की पत्नी अनीता सिंह को लगा कि सारी जमीन और प्रॉपर्टी बेच देंगे, तो उसने सुनील सिंह, अजय चौहान और सनी चौहान के साथ मिलकर अपने पति को मारने की योजना बनाई और 2 लाख पर बात कर विनोद सिंह की हत्या के लिए बात कर ली, जिसमें 50,000 रुपये नगद दी थी और बाद में 1 लाख रुपए उनके खाते में भेजी थी। अभियुक्त गणों के द्वारा 6 तारीख की शाम को भीमपुरा पहुंचकर मृतक के कटरे में फास्ट फूड चाउमीन की दुकान वाले जयप्रकाश यादव से मिले और जयप्रकाश यादव ने इनको लोकेशन बताया और पहचान कराई। उसके बाद घर के पीछे से करीब 11 बजे रात्रि में हाथा में घुसकर विनोद सिंह की गला रेतकर हत्या कर दिया गया था और हत्या करने के बाद ये लोग फरार हो गए थे, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता मिली। उपयुक्त सभी लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। ये 6 जून को जनपद बलिया के थाना भीमपुरा में एक विनोद सिंह नाम के एक व्यक्ति थे। इनके घर में इनकी गला रेत करके रात में हत्या कर दी गई थी। तो ये केस में FIR दर्ज की गई और उसके बाद इस केस में जब विवेचना आगे बढ़ी तो इसमें कई सारे तथ्य प्रकाश में आए। ये जो मृतक थे विनोद सिंह, इनका कई सारी महिलाओं से अवैध संबंध था, तो और इनके अवैध संबंधों के प्लस इनकी जो दूसरी बुरी आदतें थी, इनके चलते इनकी पत्नी और इनका जो बेटा था वो बॉम्बे में अलग रहते थे इनसे। और ये मृतक थे, इन्होंने अपनी जो प्रॉपर्टी थी उस प्रॉपर्टी को भी बेच करके अपनी गलत आदतों में उसको बर्बाद करना शुरू किया। तो इसकी वजह से इनकी पत्नी काफ़ी क्षुब्ध थी। तो इनकी हत्या की जो प्लानिंग है वो इनकी पत्नी अनीता सिंह इन्होंने की थी और बॉम्बे में ही उन्होंने 3 लोगों से संपर्क किया, जिनमें से एक व्यक्ति है जो कि प्रतापगढ़ का रहने वाला सुनील सिंह, उसके अलावा अजय चौहान और सनी चौहान ये जौनपुर के रहने वाले हैं। और इनके साथ मिलकर के जो मृतक विनोद सिंह थे, इनकी हत्या की साजिश रची। फिर हत्या जिस तारीख को हुई 6 जून को हुई है, उस दिन ये तीनों ही लोग आए यहाँ पर और जो मृतक थे इनके एक किराएदार था जयप्रकाश। ये जयप्रकाश ने इन लोगों को रेकी करवाई, इन लोगों को जो पीछे से जाने का रास्ता है वो घर के अंदर वो दिखाया और उसके बाद रात में इन 3 लोगों ने, सुनील सिंह ने, अजय और सनी चौहान, इन लोगों ने हत्या कारित की। तो हमारी जो शॉर्ट सर्विलांस टीम है प्लस थाना पुलिस है, इन लोगों ने मेहनत करके ये अभियुक्तों की गिरफ्तारी की। इसमें 2 अभियुक्त इसमें अभी नहीं पकड़े गए हैं, सनी और अजय चौहान। बाकी इसमें जो पत्नी है अनीता सिंह, जो रेकी करवाने वाला जयप्रकाश है, इसको और हत्या करने में जो मुख्य अभियुक्त था सुनील सिंह, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से वो चाकू भी बरामद हुआ है जिससे इन्होंने हत्या की है और जिस मोटरसाइकिल से ये लोग घटना कारित करने के लिए आए थे वो भी इसमें बरामद हो गई है। तो घटना का मुंबई से क्या ताल्लुक है? ये जो महिला थी ये अपने पति की आदतों से शिफ्ट होकर के ये मुंबई चली गई थी। वहाँ जो इनका मृतक का बेटा है वो भी वहाँ पर काम करता था और महिला भी वहाँ एक सिक्योरिटी एजेंसी में काम करती थी। तो वहीं पर ही ये जो 3 अपराधी हैं इनसे उसने संपर्क करके
और इनकी हत्या के लिए उसने 2 लाख रुपए भी इन लोगों को दिए हैं, जिसका ट्रांजैक्शन की भी हम लोग के पास पूरा विवरण है। 2 लाख रुपए दे करके उसने इन लोगों की मदद से हत्या करवाई अपने पति की। सर मृतक के ऊपर पहले भी हमला हो चुका था 2-3 साल 4 साल पहले। हाँ, ये जब मृतक की जब हत्या हो गई, उसके उपरांत जब छानबीन हुई तो ये जानकारी में आया कि लगभग 3-4 साल पहले मृतक जब एक ट्यूबवेल पे, उसके अपने ही घर के पास में ट्यूबवेल था, वहाँ पर वो सो रहा था, तब उसके ऊपर कुछ लोगों ने हमला किया था, जिसमें उसको चोटें भी आई थी। लेकिन उस समय मृतक ने किसी प्रकार की कोई तहरीर नहीं दी थी, ना थाने पे कोई शिकायत ही की थी, और उस समय भी यही आया था कि किसी प्रेम प्रसंग के चलते ही मृतक के ऊपर ये हमला हुआ था। तो सर, जो मृतक की पत्नी है, उसने जो सुपारी दिया जिस तरीके से और अपराधियों से संपर्क किया, तो क्या पहले से वो अपराधी इनके संपर्क में थे या फिर सिर्फ इस काम के लिए ही उन्होंने संपर्क किया था? नहीं, ये वहाँ पर मुंबई में ही इस काम के लिए ही संपर्क इन लोगों से किया था, और उसके बाद इन लोगों ने इस घटना को कारित किया। क्या उनका बेटा भी इसमें इन्वॉल्व है या फिर? नहीं, बेटे की संलिप्तता के अभी कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। ये इनकी जो पत्नी है, पत्नी से ही इनके संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, तो ये पत्नी ने ही ये घटना कारित करवाई है।